भाई कल काम बिल्कुल नहीं हो पाया था, हर किसी को पता है कल संडे था, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल हिसाब ख़त्म था। आज है मंडे और मैं निकल चुका हूँ अपने काम पे और देखते हैं आज कितना काम। आज तो भाई साहब सुबह से ही ड्यूटियाँ अच्छी आ रही हैं और हम भी निकल चुके ड्यूटी करने के लिए। आज तो भैया अपना टारगेट है कम से 4000 प्लस का काम करने का। देखते हैं कि मेरे टारगेट होते हैं नहीं, और मेरे व्लॉग के साथ आप बने रहो जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि 4000 का काम आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं 4000 प्लस का काम करके आज घर पे जाकर 2 दिन से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। भाई साहब पूरे बैंक बैलेंस की बैंड बजी पड़ी है, पैसे हैं नहीं, EMI आने वाली है भैया, EMI भी पे करनी है तो बैंक बैलेंस तो होने चाहिए ना। इसीलिए मैं पहुंच चुका हूँ अपने पहले राइड के लोकेशन पे। अब इन्हें मैं पिकअप करूंगा और इनके राइड से मुझे लगभग 700-800 रुपये की इनकम होगी। उसके बाद देखेंगे दूसरा। आज गाड़ी में CNG भी नहीं है तो CNG भी लेनी है। भाई आज बहुत मामला कल ख़राब था, परसों ख़राब था, आज कोशिश करेंगे मामला सुधर जाए। आप बने रहे मेरे व्लॉग के साथ और मैं आपको पल पल की जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा 4000 का काम कैसे होता है या नहीं होता है। 2 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे गाजियाबाद। मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और मुझे टोटल मिले हैं 800 रुपये। पैसे टाइम तो खैर ज़्यादा ही लगा, पैसे भी ठीक ही थे, मुझे इतने कोई बेकार लगे नहीं, लेकिन 2 घंटे के हिसाब से पैसे कम थे। कई बार 2 घंटे में हम इससे ज़्यादा 1200-1300 रुपये कमा रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, आज की शुरुआत बेहतर थी। अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी की CNG ख़त्म हो गई, मैं CNG ढूंढ रहा हूँ। CNG फिल करा करके फिर मैं दोबारा यहाँ से कोई लंबी रूट की एक राइड देखता हूँ। लंबी ना भी हो सर, लेकिन ऐसी उठाऊँ कि कम से कम दिल को तसल्ली रहे और मेरा काम अच्छा रहे। आज का टारगेट है मेरा 4000 प्लस का। देखते हैं कि मेरा टारगेट होता है या नहीं होता। कभी भी आप काम पे निकलो ना, सबसे पहले CNG फुल करा के निकलो। आज मैं CNG अपना डलवा के नहीं निकला था, 3 पॉइंट थे मेरे पास। भाई आधा घंटे से ऊपर हो गया CNG पंप ढूंढते तब जाके एक CNG पंप मिला है। अब मैं आकर के CNG ले रहा हूँ। कहने मतलब है ऑल ओवर कि 1 घंटे बर्बाद हो गए। इसलिए कभी भी आप काम पे निकलो तो पहले अपनी CNG फुल करा लो कि कम से कम आपके 3-4 बजे तक कंटिन्यूसली चलता रहे। इस चक्कर में इतनी अच्छी राइडें मुझे छोड़नी पड़ी क्यों, मेरे पास CNG थी नहीं तो मैं इसे राइड करता कैसे। तो अब जाके CNG पंप मिला है तो मैं अब अपनी गाड़ी में CNG फुल कराऊँगा, तब जाके मैं ऑनलाइन आऊँगा। मैंने अपनी कर ली है दूसरी राइड कंप्लीट और तीसरी राइड भी कंप्लीट कर ली है मैंने। मैं अपनी दूसरी राइड गाज़ियाबाद से दिल्ली लेके आया और दिल्ली से दोबारा मैं नोएडा लेके आया। छोटी राइड थी पर मेरे लिए ठीक थी। भाई टोटल उस राइड के जो मैं गाज़ियाबाद से अपना दिल्ली लेके आया था उसके मिले मुझे लगभग 770 रुपये, और फिर जो दिल्ली से मैं नोएडा लेकर के आया उसके मिले मुझे 250 रुपये। तो भैया ऐसे ही काम करते रहो। आज 4000 प्लस का टारगेट है तो मैं बस उसी में लगा हूँ। अभी तक मुझे जहाँ तक आइडिया कि 45% टारगेट मेरा पूरा हुआ है। आज मैंने अपना जी जान लगा दिया है और आप भी लगा के चलो। अगर आप भाई लगे रहोगे तभी जा कर के काम होगा। मैं भी लगा हुआ हूँ भाई, मैं देखता हूँ आज होगा नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा 4000 प्लस करके ही घर जाऊँ। चौथी ड्यूटी के पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं इस टाइम पे हूँ DLF मॉल पे। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार DLF मॉल, आप देखो। ये आप देख लीजिए, ये मैं भी हूँ DLF के पास। आ गया हूँ मैं अपनी चौथी ड्यूटी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़िए। आप देखो यहाँ पे हमेशा एनी टाइम जाम लगा ही रहता है। कस्टमर पहले ही उतर गए, उन्हें पता था कि ये जाम पार होगी नहीं, तो भाई साहब निजामुद्दीन आने वाले, थोड़ा सा संभल के आए। बीच में इनका कट था, वो भी कभी बंद कर दिया इन लोगों ने। अब हम पार कर रहे हैं किसी तरह। ये देखो यहाँ ट्रैफिक कभी कम नहीं होता भाई, कभी कम नहीं होता। मैं पता इसीलिए ना इस रेलवे स्टेशन की ड्यूटी क्यों नहीं करता, ये ट्रैफिक। भाई साहब अंदर घुसना निकलना इतना डिफिकल्ट लगता है। मैं इसलिए जल्दी रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट, जैसे को भी है तो कस्टमर को बाहर उतार दो, मैं अंदर जल्दी लेके नहीं आता। लेकिन कस्टमर ने भाई बोला कि भैया अंदर छोड़ दो, क्योंकि लगेज था उसके पास। तो मैं भी क्या बोलता हूँ, ठीक है भाई छोड़ देते हैं आपको अंदर तक। लेकिन उन्हें तो छोड़ दिया, अब हम रेंगते बाहर जा रहे हैं। पता नहीं कितनी देर में हम बाहर निकलेंगे, निकल तो जाएंगे क्या, लेकिन टाइम लगेगा। अब मेरी चौथी ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई। अब मैं देखता हूँ मेरी 5वीं ड्यूटी कहाँ की होगी। अभी तक तो कोई ड्यूटी आई नहीं, बस आ जाए जल्दी, क्योंकि आज हम मूड में काम करेंगे प्रॉपर। देखते हैं क्या होता है। चौथी ड्यूटी के बाद काम रुक क्या गया, लंच करने लग गया था। लंच कराया अभी। अब लंच करने के बाद ड्यूटी मैंने ऑनलाइन करी। अब देखते हैं भाई साहब ड्यूटी कहाँ की हम उठाते हैं, क्योंकि ड्यूटी तो उठानी पड़ेगी, काम करना है। टारगेट भी मैंने बड़ा लिया हुआ है। भाई साहब देखते हैं कब तक काम होता है। आज खैर मैं रात तक गाड़ी चलाने की सोच रहा हूँ। वैसे एक बात है कि अगर रात तक आप गाड़ी ज़्यादा देर तक चलाते हो तो फिर अगले दिन आपको दिक्कत होती है।
तो इसलिए आप गाड़ी उतनी ही चलाओ जितनी आपकी कैपेसिटी हो, अगले दिन के लिए बचा के रखो। ये मत सोचो कि आज में हम अपना सारा काम कर लेंगे और कल के लिए कुछ है ही नहीं। तो उतना ही काम करो जितनी आपकी कैपेसिटी हो। 4 ड्यूटी करने के बाद मामला हो गया ठंडा, अब ना कोई राइड आ रही है ना कुछ। अब देखते हैं, एक राइड उठाई है काफ़ी टाइम के बाद, 5वीं राइड नोएडा की दोबारा। देखते हैं अब ये राइड में कितने पैसे मिलते क्या है। बाकी अपडेट करूँगा मैं आपको जल्दी कि आज मेरे 4000 होंगे या नहीं होंगे। भाई कोशिश तो पूरा की हो जाए तो अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। देखते हो, कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, वेट करा, कॉल कर रहा हूँ, कस्टमर ने राइड ही कैंसिल कर दी। बताओ आप ही ऐसे में कैसे काम होगा। और कस्टमर अगर ऐसे किया, तुम्हें नहीं जाना होता तो तुम बुक ही क्यों करते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि गाड़ी आ रही है क्या है, तुम बता दो, तुम गाड़ी बुक ही मत करो। बुक करने के बाद भी कैंसिल, और कैंसिल करे तो कोई कैंसिलेशन चार्ज थोड़ी ना मिलता है। 1 रुपये भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिला। क्या फ़ायदा, मैंने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर गाड़ी में भगा के लेके आया और ला करके यहाँ पे मुझे कुछ 0 बटा सन्नाटा, 1 रुपये का भी कुछ हुआ नहीं। अरे कस्टमर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं जाना हो तो आप बुक मत करो। किसी को परेशान तो मत करो। अगर आपको जाना है तो ही आप बुक करो। आप बुक कर रहे हो भाई, आप ये तो देखो किसी का पेट्रोल CNG कुछ लग रहा है, कोई आ रहा है, मेन बात उसका टाइम ख़राब हो रहा है। आपको दूसरे के टाइम से क्या मतलब मायने रखता है। लेकिन भाई ऐसे देख समझ के हर चीज़ किया करो। ऐसे नहीं कि एक तो बड़ी देर के बाद ड्यूटी मिलती है, उसके बाद आप आओ, फिर किसी आपकी वजह से किसी और का मूड ख़राब होता है। आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। 4-5 ड्यूटी बैक टू बैक कैंसिल होने के बाद मैंने फिर एक ड्यूटी उठाई। 2 घंटे की कैपिंग के बाद मैंने एक ड्यूटी उठाई वेब सिटी की, जो कि ड्यूटी थी 800 रुपये की। भाई मजबूरी क्या करता, आज मुझे अपना टारगेट पूरा करना था, लेकिन लग नहीं रहा कि टारगेट पूरा हुआ जिस हिसाब से काम है। भाई टारगेट का तो मुझे पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आके वेब सिटी में फंस गया हूँ। और वेब सिटी से दोबारा मैं खाली सेक्टर 62-63 के पास आया। अब यहाँ पे आकर के मुझे लगभग आधा घंटा हो गया और मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी बज रही है तो बेकार सी ड्यूटियाँ बज रही हैं, जिसका उठाने कोई मतलब नहीं है। अब मुझे घर की तरफ जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर की मिल जाए या दिल्ली की मिल जाए या कहीं की मिल जाए, जहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा सकूँ। लेकिन मुझे उम्मीद लग नहीं रही और आज मुझे लग रहा है कि टारगेट के चक्कर में मैं आज यहाँ से खाली घर तक जाऊँगा, जो कि लगभग 50-60 किलोमीटर होते हैं। भाई बहुत है, टारगेट के चक्कर में कुछ नहीं होता। जितना काम होना होगा उतना ही होगा। तो भैया कल से जितना काम होगा मैं उतना ही करूँगा। मेरा तो कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इतना टारगेट करो इतना हो जाएगा, लेकिन मैंने देख लिया नहीं होता। इनके हाथ में 2 बजे तक बहुत अच्छे काम थे, 2 बजे के बाद काम ऐसे ही पीड़ित। 2 बजे के बाद 5 ड्यूटी बैक टू बैक कैंसिल हुई। उनके लोकेशन, कस्टमर के लोकेशन पे गया, जाने के बाद कैंसिल हुई। अब आप सोचो कितने बैक टू बैक कैंसिल हुई। लास्ट में थक हार करके मैंने 6 बजे एक वेब सिटी की ड्यूटी उठाई और 2-2.25 घंटे में मैंने वेब सिटी छोड़ा कस्टमर को। और पैसे कितने मिले? 800 रुपये ओवर में। ये हाल है। फिर अब वेब सिटी से मैं दोबारा खाली 62-63 आया। 63 में भी आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के में कोई ड्यूटी नहीं है। अभी और 10-15 मिनट वेट करूँगा, देखूँगा कोई ड्यूटी मिलेगी तो लेके जाऊँगा, नहीं तो मुझे फिर यहाँ से भी खाली जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया टारगेट से अच्छा है कि आप जैसे अपना काम करते हो वैसे काम करो और वैसे ही चलते रहो। तो भैया आज का मेरा टारगेट तो हो नहीं पाया, इसलिए मैं किसी और दिन ट्राई करूँ जब काम बहुत पीक आर पे होगा। लेकिन आज तो नहीं हुआ। और अभी जो टाइम हो गया है वो टाइम हो गया है लगभग 8:45 के आसपास बज चुके हैं और मुझे घर पहुँचता आज 11 बज जाएंगे। तो मुझे ऑलरेडी अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे में मेरा काम जो हुआ अभी तक मैं वो बताता हूँ आपको, वो सिर्फ मेरा 3000 रुपये का हुआ है, जबकि 12 घंटे में 4000 का काम हो जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि कितना टाइम लगता है। कोई नहीं, आज का ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। कल की जानकारी अब कल देंगे, कल बताएंगे। आज जो है जितना हो पाया उतना मैंने आपको अपडेट किया।